नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक और रामलला मंदिर का निर्माण हो रहा है तो दूसरी ओर राम भक्तों को जहां तहां पड़े राम के कदम वहां वहां ट्रेन से घुमाया भी जा रहा है। आज के स्पेशल शो में हम आपको भगवान राम से जुड़ी 3 बड़ी खबरें दिखाएंगे। पहली खबर अयोध्या पहुंची भारत गौरव ट्रेन की है। 8000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली ट्रेन की खासियत क्या है और क्यों इसे चलाया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी खबर राम मंदिर के 14 दरवाजों का रहस्य क्या है और तीसरी रिपोर्ट राम मंदिर को मिले दान पर है। हम बताएंगे कि रामलला के खाते में आखिर कितना पैसा है। लेकिन सबसे पहले भारत गौरव ट्रेन पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तो आज क्या है खास, ये हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर के 14 दरवाजों का रहस्य हम आपको बताएंगे। इसके अलावा रामलला के खाते में कितने पैसे अभी तक आ चुके हैं, जो समर्पण निधि है वो कितनी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अब आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रेन में भजो राम, राम ही पार लगाएंगे। दिल्ली से अयोध्या तक ट्रेन में राम राम। अयोध्या से नेपाल तक बोलो जय सिया राम। भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम्। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचल बिहारी। राम नाम की ट्रेन है जो दिल्ली से निकली है और नेपाल तक जाएगी। 8000 किलोमीटर में राम धाम की यात्रा कराएगी। 21 जून को दिल्ली से निकली और 22 जून को सुबह 7:30 बजे अयोध्या पहुंच गई। इक्कीस जून को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के अंदर भगवान राम की पूजा की, ट्रेन के यात्रियों के साथ आरती की और भारत गौरव श्री रामायण यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का एक अनमोल प्रयास है भारत गौरव श्री रामायण यात्रा ट्रेन। और ये ट्रेन भारत का गौरव गान करते हुए नेपाल की ओर चल पड़ी और जैसे ही अयोध्या पहुंची, रामलला नगरी के लोगों ने ट्रेन के यात्रियों का भव्य स्वागत किया। भारत के गौरव की कहानी बताने वाली ट्रेन का स्वागत करने कला और संस्कृति से जुड़े लोग पहुंचे थे। पर्यटन मंत्री राजवीर सिंह और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने तीर्थ यात्रियों को फूलमाला से स्वागत किया। रामायण कालीन दृश्यों का दर्शन कराने के लिए भारत गौरव यात्रा की स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंच चुकी है और हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कैसी सुविधाएं हैं ट्रेनों में और क्या क्या सुविधाएं हैं। आप कब निकले इस ट्रेन से? शाम को 6:30 बजे चली है ट्रेन। ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं यात्रियों को? ट्रेन में तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। पानी और आपको छाता या अम्ब्रेला, और बार बार पूछ रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रेन से करीब 480 यात्री अयोध्या पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद यात्री अयोध्या दर्शन पर निकले। यात्रियों को उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या में इतना शानदार स्वागत होगा। वो अयोध्या स्टेशन पर स्वागत की तस्वीरें, ढोल नगाड़ों को देखकर मंत्रमुग्ध थे। देखिए किस तरीके से यहाँ खुद पर्यटन मिनिस्टर यहाँ मौजूद है जिन्होंने स्वागत किया। उसके बाद जो पारंपरिक नृत्य है उसके लेकर के स्वागत किया गया है। 8000 किलोमीटर लंबी यात्रा है और इस दरमियान आप 8000 किलोमीटर लगभग भगवान राम के जीवन वृत्त में जुड़े हुए जगहों पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। कैसी तैयारियां करके घर से निकले हैं? सभी तैयार करके चले हैं अपने साथ में, जो भी होनी चाहिए सब अपने है, सामान है अपने निजी सामान है। और वैसे यहाँ पर जो लाने की कोई वक्त नहीं है, सभी सामान यहाँ मौजूद है, नाश्ता पानी खाना पीना सब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। इस ट्रेन के अंदर भगवान राम से जुड़े स्थलों के बारे में जानकारी है। बोगियों पर रामलला के बचपन से लेकर राजा राम के राज्य की कहानियों को पेंटिंग के जरिए समझाया गया है। ट्रेन में राम भजन की व्यवस्था है और सुबह शाम आरती भी होती है।
बहुत से लोगों की इच्छा रहती है कि वो एक साथ सभी रामधाम की यात्रा करें, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। उसी को पूरा करने के उद्देश्य से आज हमारे जो श्रद्धालु आस्थावान है जो यात्रा करना चाहते हैं, भारतीय रेल उनको अलग से व्यवस्थित करके इस तरह की यात्रा करने का निर्णय लिया, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ इस रेल को जोड़ करके इस यात्रा को पूरा करने का काम कर रहा है। इस ट्रेन के अटेंडेंट भी खास परिधान में रहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक कपड़े धारण करते हैं और यात्रियों से सम्मान से बात करते हैं। खास तौर पर इन्हें ट्रेन किया गया है। पीएम मोदी की इच्छा के मुताबिक रामायण सर्किट को जोड़ने के लिए ऐसी ही ट्रेन चलाई जाए जो राम की कहानियां लोगों तक पहुंचाए। 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के एक नवीन स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा किया था कि भारत गौरव यात्रा के नाम से एक ट्रेन चलाई जाएगी और प्रभु श्री राम से जितने महत्वपूर्ण स्थल सब पर वह ट्रेन ले जाएगी। भारत गौरव श्री रामायण यात्रा ट्रेन दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ ही नेपाल के जनकपुर ले जाएगी। ट्रेन से उतरने के बाद यात्रियों को बस की सुविधा दी जाएगी। बस यात्रियों को राम धाम से जुड़े स्थानों पर ले जाएगी। कुल 18 दिन में 8000 किलोमीटर की यात्रा कराएगी। ट्रेन में यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल। राम मंदिर के 14 दरवाजों का रहस्य। जब से 14 दरवाजों की खबर आई है, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इन दरवाजों का इस्तेमाल कैसे होगा। क्या गर्भगृह के 14 दरवाजे होंगे? इन दरवाजों से कौन जाएगा और ये कहां पर होंगे और कहां की लकड़ी से बनकर तैयार होंगे? राम मंदिर, गर्भगृह और 14 दरवाजे। जैसे जैसे नींव से निकलकर मंदिर का ढांचा ऊपर की ओर तैयार हो रहा है, राम भक्तों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। के निर्माण की समीक्षा होने के बाद आज विशेष रूप से मंदिर आगे कैसे तैयार होगा, लोगों के सामने जाएगा, इस पर चर्चा हुई। एक्सपर्ट्स के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी इस रहस्य को समझना चाहते हैं कि नींव के ऊपर रामलला का दरबार कैसे सजेगा। जैसे प्लिंथ बनने के बाद गर्भगृह या प्रथम तल का निर्माण होगा, गर्भगृह तैयार हो जाएगा, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा होगी, तो फर्श कैसी होगी। गर्भगृह के आसपास क्या होगा, गर्भगृह में जाने के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल होगा, गर्भगृह के आसपास की डिजाइन क्या होगी, फर्श के ऊपर डिजाइनिंग कैसी रहेगी, वो मार्बल का जो पत्थर है वो कैसे उस पर इनले वर्क होगा, उसकी डिज़ाइन, उसके प्रकार, वो कैसे होकर के सही समय से लग सके, इस पर विस्तृत चर्चा उन उसके विशेषज्ञों के साथ हुई है। 1 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह में लगने वाले बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का पूजन किया था। उसके बाद गर्भगृह निर्माण की आधारशिला रखी गई। उसके बाद से ही नींव के ऊपरी हिस्से को तैयार करने पर चर्चा चल रही थी। हालांकि मंदिर का मैप पहले से ही तैयार हो चुका है, लेकिन असल में जब काम चल रहा है तो उसे असली रूप देने की चुनौती है। 1 जून से 22 जून तक गर्भगृह में 45 पत्थर लग चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट के मेंबर की माने तो अगस्त तक मंदिर निर्माण के प्लिंथ का काम पूरा कर लिया जाएगा। अंदर का जो स्पेस होगा वो 20 फुट चौड़ा, 20 फीट लंबा होगा। ये बाहरी पत्थर 6 फीट के हैं, 6 फीट मोटे हैं। ये चंपत राय जी ने जानकारी दी थी न्यूज़ 18 को। लेकिन जो अंदर का गर्भगृह का स्पेस होगा वो 20 गुणे 20 मतलब 20 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा और विशाल का। इस मंदिर में सबसे बाहरी पत्थर इसी तरीके नक्काशीदार होंगे, मोटे और मजबूती के लिहाज से इन पत्थरों का इस्तेमाल किया और साफ सफाई के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इन पत्थरों को जब आपस में सटाया जाएगा तो ये दीवारों, ये कागर, ये सब एक एक चीज मिला देंगे। आप इसको ये नहीं जान पाएंगे, यानी कि ये जो गैप है ये गैप नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, ये पत्थर बिल्कुल देखिए ना, इस डिजाइन उस डिजाइन को मिलाना है। प्लिंथ निर्माण में 17,000 पत्थर के ब्लॉक लगने हैं।
जिनमें से 7,000 ब्लॉक लगा दिए गए हैं। 10,500 ब्लॉक मंदिर परिसर में मौजूद हैं। हर रोज 160 ब्लॉक लगाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द गर्भगृह का हिस्सा तैयार हो सके। वहीं दूसरी ओर 3 दिशाओं में रिटेनिंग वॉल का काम 6 मीटर तक पूरा हो चुका है। मंदिर बन रहा है तो उसमें दरवाजे भी लगेंगे, तो दरवाजों में ऐसे 14 दरवाजे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लग रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे के साथ साथ 13 दरवाजे और लगेंगे। उन दरवाजों पर भी कैसे दरवाजे हों, उसकी डिजाइनिंग कैसी हो, इस पर भी चर्चा हुई है। प्रथम तल पर रामलला का गर्भगृह होगा। प्रथम तल पर ही रामलला विराजमान होंगे। गर्भगृह के सामने एक दरवाजा होगा। गर्भगृह के दरवाजे को छोड़कर 13 दरवाजे श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए बनाए जाएंगे। इन दरवाजों की डिजाइन और धातुओं का चयन हो चुका है। इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ रही है। अभी मंदिर के साथ साथ उस परिसर में यात्री सुविधा, आप लोगों को 2 बार से सूचना दी जा रही है, वहाँ 25,000 लोगों के सामान रखने की व्यवस्था, लोगों की बैठने की, प्रतीक्षा करने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, विश्राम करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग की व्यवस्था, ये अब लगभग पूरी तरीके से उस पर चर्चा होकर के फिक्स हो गया है। यानी प्रथम तल का नक्शा तैयार हो गया है और इसके पास होते ही गर्भगृह के आसपास मंदिर के पिलर खड़े होने लगेंगे और सबसे पहले 14 दरवाजों के साथ गर्भगृह के हिस्से को तैयार किया जाएगा। दरवाजों में लगने वाली लकड़ियों का चयन भी किया जा रहा है। बहराइच के जंगलों से शीशम और सागौन की लकड़ियों के सैंपल मंगाए गए हैं। मनकापुर वन विभाग के डिपो से साखू के सैंपल भी मंगाए गए हैं। अब एक एक पत्थरों को जोड़कर इसी तरह से मंदिर का ढांचा तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन्हें जोड़ने के लिए इंजीनियर विशेष टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये है, ये होल नुमा है। इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए बाकायदा ये होल है और इन होल से नीचे के प्लिंथ में ये पत्थर रहेंगे, नीचे से यहाँ से भरे जाएंगे। इसमें भी ये देखिए, अभी तमाम ये होल चीजें, ये तांबे के पत्थर है, पत्ती है। ये टाटा कंसल्टेंसी के सुझाव पर बनी थी, ये वैज्ञानिकों ने बनवाई है। इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं पत्तियों से वो जोड़ा जा रहा है। जो तांबे की पत्ती की अब तक चर्चा हो रही थी, वो ये पत्ती है। और इस पत्तियों से जब जोड़ा जाएगा तो इसमें कभी मोर्चा नहीं लगेगा, कभी इसमें ये नहीं होगा कि हाँ इसमें दरारें आने। उम्र तय की गई है ट्रस्ट की ओर से कि सैकड़ों साल से ज्यादा, 1000 वर्ष की आयु है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 1000 वर्षों तक ये मंदिर हिलेगा नहीं। यानी कि इन पत्थरों को जोड़ा भी जाएगा तो मजबूती होगी, साथ ही इसको नींव के जो होल दिखाई दे रहे हैं हमें, इसमें भी बंधा जाएगा। यानी कि जो मजबूती होगी वो काफी ज्यादा बेमिसाल होगी। और इसका खास ख्याल ट्रस्ट की ओर से किया गया है कि चूंकि 500 सालों के इंतजार के बाद ऐसा मौका आया है जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो ऐसे में श्रद्धालु ये भी चाहते हैं कि वो लंबे समय तक, हजारों सालों तक इस मंदिर की आयु रहे। और शायद यही वजह है कि मजबूती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। तो राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। 2023 की आखिर तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 की शुरुआत रामलला के दर्शन से होगी। इस बीच आपके मन में सवाल होंगे कि आखिर राम मंदिर के लिए कितना चंदा अभी तक इकट्ठा हुआ है और 22 करोड़ को लेकर जो खबर है उसके पीछे क्या है। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। रामलला के खाते में अभी तक कितना पैसा है। जिस समर्पण निधि को देश भर से इकट्ठा किया गया, दुनिया भर से इकट्ठा किया गया, राम मंदिर ट्रस्ट को 5400 करोड़ समर्पण निधि मिली है। अभियान शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही 3500 करोड़ रुपए की समर्पण निधि रामलला के खाते में आ चुकी थी। 15,000 चेक कुछ कमियों की वजह से बाउंस हो गए हैं। खबर बीच में आई थी कि कुछ चेक बाउंस हुए हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जिसके चलते वो बाउंस हुए और बाउंस होने वाले 15,000 चेक्स 22 करोड़ रुपए के थे। 1 साल पहले निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया था और तब से लेकर अब तक कितना समर्पण निधि रामलला के खाते में आया उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक निधि समर्पण अभियान पूरी दुनिया भर में चलाया गया था। ऑनलाइन से लेकर घर घर जाकर रसीद कटाकर लोग समर्पण निधि दे सकते थे। तो निधि समर्पण अभियान से कुल 5400 करोड़ रुपए ट्रस्ट को अभी तक मिले हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द